हम जिस भावना से आराधना करते हैं वैसे ही हमें परब्रह्म परमात्मा का अनुभव होता है। वो जो भगवत साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब जगह उसे ब्रह्म दिखाई देता है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। अभी हमें स्त्री दिखाई देती है, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, उसे दृष्टि बदल जाती है। जो ज्ञानी पुरुष है उसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। रुपया से, भोगों से कभी शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है परमात्मा में चित्त जोड़ने से। जितना हम नाम जप करेंगे, जितना भगवत लीला कथा सुनेंगे, जितना शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, उतना ही शांति मिलेगी हमें। चाहे जितना परिस्थिति बिगड़ी हो, अगर नाम जप चल रहा है तो आप आनंद में परिस्थिति को काट लेंगे, क्योंकि आपके पास नाम बल है। तो नाम जप नहीं तो सब बेकार है। प्रवचन सुनना, प्रवचन करना, ये तभी ठीक है जब हमारा भगवत चिंतन चले। चिंतन प्रधान है। अगर हम चिंतन ठीक कर रहे हैं, हमारा सब ठीक हो जाएगा। तो नाम का चिंतन करो, भगवान के मंत्र का चिंतन करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं को सुनो, गाओ और चिंतन करो। प्रभु के सिवा यहाँ सब धोखा है। अपनी पत्नी में प्रभु को देखो, अपने पुत्र में प्रभु को देखो, अपने पति में प्रभु को देखो, तो तुम्हें खुशी मिलेगी। प्यार करो सबसे, लेकिन भगवत भाव से करो तो तुम्हें खुशी मिलेगी। नहीं तो यहाँ खुशी कहाँ है? चंद्र मिनटों की खुशी, फिर दुख ही दुख है, फिर दुख ही दुख है। कितने पाप हो रहे हैं, आप दृष्टि डाल के देखो। पति पत्नी को मारे दे रहा है, पत्नी पति को मारे दे रही, चार से व्यभिचार कर रहा है पति, चार से व्यभिचार कर रही पत्नी, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये सब क्या है? इनका परिणाम आएगा तो भोगना नहीं पड़ेगा? तो यही सब भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के दुखों से, नाना प्रकार के क्लेशों से, अशांति से युक्त होना पड़ेगा। कितने कष्ट है। आप उसे एक कैंसर पीड़ित मनुष्य का कष्ट देखकर व्यथित हो गए, लेकिन एक मुर्गा का, एक बकरा का, एक गाय का, एक भैंस का, जिसको काट करके खाते हैं, फिर परिणाम तो आएगा ना। तो हम उनके कर्मों को देखें, क्योंकि जब समझने का टाइम था तब तो समझा नहीं। तो इसलिए पाप का अवश्य फल भोग, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल भोग। कैसे कैसे लोग पाप करते हैं, आप देखो ना, कैसे कैसे पाप करते हैं। उनका परिणाम जब आएगा, तो भोगना पड़ेगा ना। कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए डरो कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न बन जाए जो हमें भोगना पड़े। नाम जप करो भगवान का, परोपकार करो दूसरों का, कभी दूसरों के साथ हिंसा, व्यभिचार, ऐसे दोष मत करो, तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो ये बात समझना है, भगवान के नाम में, भगवान का हो जाने में जो जीवन का आनंद है, वो किसी पद में नहीं। वो कितना भी बैंक बैलेंस कर लो नहीं, कितना भी सुख सामग्री एकत्रित कर लो, शांति नहीं मिलेगी।